consider the following statements. The boundaries of a national park are defined by legislation. A biosphere reserve is declared to conserve a few specific species of flora and fauna, and in a wildlife sanctuary limited biotic interference is permitted. तो हमें तीनों नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन तीनों के बारे में तीन अलग स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें इन तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो उससे पहले इन तीनों प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नेशनल पार्क। An area can be notified by the state government to be constituted as a national park by reason of its ecological, faunal, floral, geomorphological or zoological association or importance needed to for the purpose of protecting and propagating और डेवलपिंग वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट। ठीक है, ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की साइट से मिल जाएगी और ये टेक्निकल डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। देन नो ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड इनसाइड द नेशनल पार्क एक्सेप्ट फॉर द वंस परमिटेड बाय द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट। सो किसी भी नेशनल पार्क में कोई आउटसाइड ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड नहीं होती सिवाय उन एक्टिविटीज के जिसके लिए पर्टिकुलरली परमिशन ली गई हो उस स्टेट के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इज एन ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फॉरेस्ट्स एंड प्रोटेक्टेड एरियाज इन अ स्टेट। हर स्टेट का एक अपना चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस स्टेट के अंदर जो भी फॉरेस्ट्स हैं, वाइल्ड लाइफ है या जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनका मैनेजमेंट, उनका प्रोटेक्शन। ठीक है, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से परमिशन लेने के बाद ही कोई ह्यूमन एक्टिविटी की जा सकती है नेशनल पार्क में, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो कोई भी अदर ह्यूमन एक्टिविटी हो। इसके अलावा जो नेशनल पार्क होता है इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं दे आर डिफाइंड बाय लेजिस्लेशन। जो स्टेट नोटिफाई करता है नेशनल पार्क को वो उस नोटिफिकेशन में, उस लेजिस्लेशन में बताता है कि उस नेशनल पार्क की बाउंड्री क्या होगी ताकि एक सॉलिड बाउंड्री, लीगल बाउंड्री डिवाइज्ड हो और उस बाउंड्री के अंदर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी की परमिशन नहीं हो। आफ्टर दैट कम्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Any area other than area comprised with any reserve forest or the territorial waters can be notified by the state government to constitute as a sanctuary if such area is of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, natural or zoological significance for the purpose of protecting, propagating और developing wildlife और environment। यानी कि ऑब्जेक्टिव जो है नेशनल पार्क का वही ऑब्जेक्टिव है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी। द डिफरेंस बीइंग इज दैट कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे भी एक स्टेट नोटिफाई करता है, बट डिफरेंस ये है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अवॉर्डेड इज समवट लेसर देन द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अवॉर्डेड इन द नेशनल पार्क्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देयर आर सम ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर अलाउड। ठीक है, सम रिस्ट्रिक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड इन द सेंचुरी एरिया इंक्लूडिंग ग्रेजिंग, कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एटसेट्रा। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन एक्टिविटीज, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज को अलाउ किया जाता है जो कि नेशनल पार्क में अलाउ नहीं किया जा रहा था। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और इसीलिए जो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की है वो कुछ हद तक कम है एज कंपेयर टू नेशनल पार्क। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी कई बार इसलिए नोटिफाई किया जाता है टू प्रोटेक्ट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट और एनिमल। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया में इसलिए डिक्लेयर की गई हैं क्योंकि उन एरियाज में कोई रेयर एनिमल या कोई रेयर प्लांट एग्जिस्ट करता है जिसे प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया गया है। ठीक है, और जो बाउंड्रीज हैं जैसे नेशनल पार्क की एक सॉलिड लीगल बाउंड्री डिफाइन की जाती है लेजिस्लेशन में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बाउंड्री लेजिस्लेशन में डिफाइन नहीं होती, उतनी स्ट्रॉन्ग और लीगल बाउंड्रीज डिफाइन नहीं होती वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। आफ्टर दैट कम्स द बायोस्फीयर रिजर्व। The purpose of the formation of Biosphere Reserve is to conserve in situ all forms of life along with its support system in its totality so that it could serve as a reference system for monitoring and evaluating changes in the natural ecosystems। जो Biosphere Reserve है इससे डिक्लेयर किया जाता है किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा not to protect particular species but to protect an entire biological system। यानी किसी जगह में एग्जिस्ट करने वाले सारे एनिमल्स, प्लांट्स और वहां की जो टोटल इकोलॉजी है, टोटल इकोसिस्टम है, उसे कंजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर किया जाता है। दिस बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर करना ये एक्चुअली यूनेस्को का इनिशिएटिव है। दीज आर एस्टैब्लिश्ड बाय कंट्रीज एंड रिकॉग्नाइज्ड अंडर द यूनेस्कोज मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। यूनेस्को का एक प्रोग्राम है अलग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉल्ड द मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। अंडर दिस प्रोग्राम जो डिफरेंट कंट्रीज होती हैं जो यूनेस्को की मेंबर हैं वो अपने ज्यूरिसडिक्शन में, अपने एरिया के अंडर
बायोस्फीयर रिजर्व्स को डिक्लेयर करती हैं और उनको मैनेज करने के लिए, उन्हें कंजर्व करने के लिए यूनेस्को की तरफ से फंड भी दिया जाता है उस कंट्री की गवर्नमेंट को और पर्टिकुलरली उस स्टेट गवर्नमेंट को। और इसके अलावा अगर वो कंट्री चाहे तो वो अलग बायोस्फीयर रिजर्व्स को भी डिक्लेयर कर सकती हैं जिनके लिए फंड यूनेस्को नहीं देगा, बट स्टिल दोज रिजर्व्स दे विल बी कॉल्ड एज बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये इंफॉर्मेशन जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन थी तीनों नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, इसे पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। तो सो द फर्स्ट स्टेटमेंट वाज द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशनल पार्क आर डिफाइंड बाय लेजिस्लेशन, दिस इज करेक्ट। ठीक है, जो नेशनल पार्क है मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया होता है। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया में नेशनल पार्क्स आर दी टॉप मोस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, तो इनकी जो बाउंड्रीज होती है वो भी लेजिस्लेशन में डिफाइंड होती है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Then a biosphere reserve is declared to conserve a few specific species of flora and fauna. This statement is incorrect because biosphere reserve सिर्फ few specific species को conserve करने के लिए नहीं declare किया जाता। Biosphere reserve is meant to conserve all the species, all the ecology, all the ecosystem in a particular area। और बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर एक्चुअली ह्यूमन एक्टिविटीज भी परमिटेड होती हैं, क्योंकि जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं वो बहुत लार्जर एरियाज होते हैं। एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर काफी सारे नेशनल पार्क्स भी इंक्लूडेड हो सकते हैं और उनके नेशनल पार्क्स और उन बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर रहने वाले जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, अगर कोई ट्राइबल विलेजेस या ट्राइबल कम्युनिटीज उन बायोस्फीयर रिजर्व्स में रहती हैं तो उन कम्युनिटीज को भी प्रोटेक्शन एक्सटेंड होता है बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा। यानी सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को ही प्रोटेक्ट करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व नहीं बनाया गया, इट इज ऑल्सो मेंट टू प्रोटेक्ट दी ट्रेडिशनली फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज, यानी वो कम्युनिटीज जो ट्रेडिशनली फॉरेस्ट में रहती हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज करती हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करती हैं, तो उन कम्युनिटीज और उनके प्रैक्टिसेस को भी कंजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व का यूज किया जाता है। सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द थर्ड वन इज इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस इज परमिटेड, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो भी चीज़ें हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनमें से थोड़ा बहुत बायोटिक इंटरफेरेंस परमिटेड होता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस परमिटेड है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, जो कि नेशनल पार्क में परमिटेड नहीं था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिमिटेड इंटरफेरेंस परमिटेड है। और बायोस्फीयर रिजर्व्स में ह्यूमन एक्टिविटीज ना सिर्फ परमिटेड है बल्कि दे आर ऑल्सो इनकरेज्ड। ठीक है, सिर्फ सस्टेनेबल ह्यूमन प्रैक्टिसेस दे आर ऑल्सो इनकरेज्ड। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, and our option will be option C, 1 and 3 only.